दिल के अरमां आंसुओं में बह गए तो वो ही हुआ जिसका डर था, बल्कि डर क्या था जिसका यकीन था। हमें पता था यही होना है, ड्रामे को किसी न किसी तरीके से एंड करना है। और आज लास्ट एपिसोड आखिर आ ही गया ड्रामे का। शाइस्ता ने तमाम रिश्ते नाते तोड़ दिए, अपनी राहें हमेशा के लिए शाहरुख खान, नेहा, निदा, निशा, फ़िरोज़ सबसे जुदा कर लीं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी, शुरू से जो हम आपको समझा रहे थे कि ये एक प्लानिंग थी शाइस्ता को चैनल बना के देने का, एक नया तरीका ईजाद किया गया था। अभी तो इस बाबा ने पता नहीं कितनी औरतों के साथ जो है वो शादी के ड्रामे रचाने हैं, ये तो पहली थी। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। आज शाइस्ता ने कैसे, वो कहते हैं ना, पतली गली से वो निकल गई ज़रा सी बात को मुद्दा बनाकर, तो वो भी मैं आपसे आगे शेयर करती हूँ। इसके साथ निदा पर बात करेंगे। निदा तो बेचारी है, निदा से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, निदा से शाइस्ता भी नाराज़ नहीं है, ठीक है। और रातों रात आखिर ऐसा क्या हो गया कि निदा के ससुर भी बीच में आ गए और चैनल बंद करवा दिया। और अब लोगों से जो है वो राय ली जा रही है, आप बताएं निदा आए ना आए, निदा क्या करे, निदा क्या ना करे, हैं लोगों ने बताना है। पहले लोगों से पूछ के निदा का चैनल बनाया था। ड्रामे पे ड्रामा, ड्रामे पे ड्रामा, हद होती है, हद होती है। मैं कहती हूँ इतनी गंदगी, इतनी गलाजत, तुम लोगों को आखिर इज़्ज़त क्यों नहीं रास आती? आखिर क्यों तुम लोग सीधी सीधी वीडियोस बना के क्यों इज़्ज़त की तरह, इज़्ज़त से पैसा क्यों नहीं कमाते? क्या तुम लोग इस तरह के ड्रामे करके, झूठ बोल के जो तुम कमा रहे हो, क्या वो तुम्हें ज़्यादा अच्छे से हज़म होता है? क्या इज़्ज़त से कमाई हुई और सच बोल के कमाई हुई जो रोज़ी है वो तुम्हें हज़म नहीं होती? उससे तुम्हारे पेट में मरोड़ पड़ते हैं। तो मैं कहती हूँ कि शायद ही कोई इन जैसी ड्रामाबाज फैमिली, शायद नहीं बल्कि कई हैं। एक वो सबा अहमद है, अभी वो मारिया बिलाल है, उस पर भी रिक्वेस्ट आ रही है वीडियो बनाएं। उधर उसकी तलाक़ों के ड्रामे शुरू हैं। दूसरी बीवी के क्या कहते हैं, फर्स्ट वाइफ का जो चैप्टर उसने फिर से ओपन कर दिया है। बेशर्म औरत रोज़ आ जाती है बैठ के रोना रोने, उस पर भी इंशाल्लाह वीडियो बनाऊँगी मैं। आज मैं ज़रा इनका पोस्टमार्टम कर लूँ। आपको याद होगा जिस दिन इस बंदी की मंगनी हुई थी उस दिन मैंने इन पे फर्स्ट जो है ना रिएक्शन वीडियो बनाई थी। पहले मैं इस निशा, फ़िरोज़, नेहा, अदनान, इनके टॉपिक पे मैं वीडियो नहीं बनाती थी, लेकिन मैं जानती थी इनको क्योंकि मैं इनको फॉलो करती हूँ। मुझे अच्छे से पता है कि ये कितनी ड्रामाबाज फैमिली है, कितनी झूठी, मकार। बल्कि मैं कहती हूँ कि ये अल्फाज कम पड़ जाते हैं इनके लिए। मैं तो ये कहती हूँ कि शैतान भी इनसे क्लासे लेने आता होगा, जितने इनके तेज़ दिमाग हैं। मुझे तो लगता है कि इन लोगों को ड्रामा राइटर होना चाहिए। इनके दिमाग में ऐसी ऐसी स्टोरीज़ आती हैं ना कि खलील रहमान के माइंड में भी वो स्टोरीज़ ना आती हों जितनी इनके दिमाग में स्टोरियाँ आती हैं। और कैसे अवाम को बुद्धू बनाना है, और अवाम को भी मैं दाद पेश करती हूँ जो खुशी खुशी बेवकूफ़ बनती हैं, खुशी खुशी जो है वो इनके ड्रामों का हिस्सा बनती हैं और नीचे आके इनको हमदर्दियाँ देते हैं, इनको मशवरे देते हैं। आप क्यों नहीं समझते कि ये सिर्फ इनके ड्रामे हैं? और आज जो शाइस्ता ने सबसे ज़रूरी बात की, जहाँ से मैंने इसको पकड़ा कि ये चोरनी है, चोर है, ये झूठ बोल रही है, फ्रॉडन औरत, कि भाई आप लोग तो मुझे सपोर्ट करते थे निया और निशा की वजह से, यहाँ पे कोई मुझे अब सपोर्ट नहीं करेगा, अब कोई मेरा चैनल नहीं देखेगा। तो ये औरत इतनी शातिर निकली, इतनी तेज़ निकली। फर्स्ट रिएक्शन वीडियो मैंने बनाई थी जब इसकी मंगनी हुई थी। पहले मैंने इनके टॉपिक पे कभी इतनी वीडियोस नहीं बनाई और ना ही मुझे कोई शौक़ था इनको छेड़ने का, लेकिन ये एक रिक्वेस्ट थी कि शाहरुख, सस्ता शाहरुख, चाइना का जो शाहरुख है, इसकी हो रही है मंगनी शाइस्ता नामी ख़ातून से। और फिर हमने तहकीक की तो हमें पता चला कि ये शाइस्ता कोई सोशल मीडिया पे नहीं है। ये पहले भी कई चैनल बना चुकी है, इसके चैनल नहीं चले। कई लोगों से इसने सपोर्ट मांगी लेकिन इसका चैनल नहीं चला, तो मजबूरन इसने निशा का रुख किया। निशा और फ़िरोज़ जो हैं वो किसी को फ्री में कुछ नहीं देते, बड़े लालची और घटिया लोग हैं। फिर इन्होंने मिली भगत से एक ड्रामा तैयार किया कि भाई चाइना का जो शाहरुख है उसकी शादी करवाते हैं शाइस्ता के साथ, मतलब कि फ़ेक शादी, सच में नहीं, फ़ेक शादी। तो वो फ़ेक शादी का फिर कंटेंट चलाया गया। फिर वो मोहतरमा पहले पंजाब में बैठ के वहाँ से वीडियो बनाती रही,
अपने अब्बा की शादी के कंटेंट को लेके। फिर वो कराची आई अपने बच्चों के साथ और उसके बाद फिर वो बाज़ार गई। उसने खूब इस चीज़ को कैश किया, उसने अच्छी खासी वीडियोस बनाई, इस पर बहुत सारा उसने कमाया है इस चीज़ से। वो तो मैं अब आगे चल के आपको बताऊंगी कि उसने कितना कमाया है इससे। तो ये इसने जो कंटेंट चलाया था अपने बाप की फ़ेक शादी का, इसमें इसने जितनी वीडियोस अपलोड की हैं, ठीक है, इसमें इसने कम से कम 2.5-3 लाख रुपया इसने कमाया उन्हें। तो अब आप खुद सोचें कि अगर हर महीने ये इस तरह का कोई एक ड्रामा बना लेते हैं, एक ड्रामा चला लेते हैं, तो इनको तो बैठे बैठाए जो है 3-4 लाख रुपया आराम से इनका आ जाएगा, क्योंकि इनको कोई और कंटेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अपनी सिंपल रूटीन तो इनके पास होती क्या है दिखाने के लिए। आप देख लें, जब देखें ये आ जाती है नया बैठ के वीडियो बनाती है, इसका बाप बैठ के वीडियो बनाता है। अदनान की वीडियो में क्या होता है, अदनान की वीडियो में भी कुछ नहीं होता, सिर्फ बाजी आज ये, तो बहन आज ये, तो निशा आज वो, तो नेहा आज ये, कुछ नहीं होता, कोई कंटेंट नहीं है, कुछ भी दिखाने की नहीं है। अब्बा इनका आ जाता है 5-6 मिनट की वीडियो लेके, आज निदा के साथ ये हो गया, आज नेहा के साथ ये हो गया, आज निशा के साथ ये हो गया, आज मेरे ससुराल वालों के साथ ये हो गया, और कुछ नहीं होता दिखाने के लिए इनके पास। तौबा मेरे अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, पता नहीं लोग इनकी वीडियोस में देखते क्या है, मुझे समझ नहीं आती। तो इनको जब कुछ नहीं होगा दिखाने के लिए, तो ज़ाहिर बात है ख़ानदान के अंदर फिर लड़ाई झगड़े, फ़ेक शादियाँ, फ़ेक मंगनियाँ, फिर बेटी रूठ के आ रही है, बेटी जो है वो, उसका ससुर जो है वो नाराज़ हो रहा है, शोहर नाराज़ हो रहा है, तो यही बनेगा ना फिर कौन, क्योंकि बातें जो करनी है, तो बातें तो फिर ऐसी ही होती हैं, बैठ के अपना बताया, लड़ाई झगड़ा, आज अदनान के साथ ये हो गया, उसको पत्थर लग गया, आज नेहा के साथ ये हो गया, निदा। तो भाई सिंपल सी बात है, ये ड्रामा एक जो फेक ड्रामा जो बनाया गया था, आज इसका लास्ट एपिसोड आ गया है, और इनके सलाह मशवरे से आज शाइस्ता ने बता दिया कि मंगनी टूट गई, रिंग वापस हो जाएगी, सब कुछ वापस हो जाएगा। बाबा जी घोड़ी चढ़ने से पहले ही क्या कहते हैं कि बेचारे क्या मैं कहूँ हैं, लोग कह रहे थे घोड़ी चढ़ेंगे, सेरे बांधेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे हैं। चाइना का शाहरुख तो बेचारा उजड़ गया, बर्बाद हो गया है। सिर्फ बेटी ने पूछा नहीं, वो बच्चे की डेथ हुई है, शाइस्ता मैडम फरमा रही हैं, तो मुझे बड़ी उम्मीद थी, तो मुझे ये था, तो मुझे वो था, लेकिन मुझे अम्मी कहती थी, मुझे ये कहती थी, वो कहती थी, हैं, पर तेरा होने वाला शोहर तो आया था, हैं, तेरे होने वाले शोहर ने तो ये बताया कि हम पूरा टब्बर उधर थे जब बच्चे की डेथ हुई है, दफनाया भी है बच्चे को, अल्लाह ताला मासूम था, उसके सदक़े अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमाए, वो तो मासूम जान थी, अब था नहीं था हमें क्या पता, ना दिखाया, ना उसकी आवाज़ सुनाई, ना कोई हॉस्पिटल, कुछ भी नहीं दिखाया, बस एक कहानी हमें सुनाई गई कि बच्चा था, ठीक है, उसको नमूनिया हुआ, जो उसको जो भी हुआ, फिर उसकी डेथ हो गई। और इसका होने वाला शोहर, ये चाइना का शाहरुख बता रहा था, हम सारे उधर ही थे, हैं, हम सारे उधर ही थे, हम उनके पास थे, हम सारा कुछ उनके साथ करवा के आए हैं, तो फिर किस बात की नाराज़गी। जिसकी दुल्हन बन के तुमने इस घर में आना है, वो तो तुम्हें सारा तुम्हारे हकूक़ अदा कर रहा है, तुम्हें अभी बीवी नहीं बनाया उसने, उससे पहले तुम्हारे हकूक़ अदा कर रहा है, वो तो कहता है वो बराबर का शरीक था तुम्हारे दुख में। आज तुम ड्रामा बना के बैठ गई हो कि मुझे निशा ने जो है अफसोस नहीं किया, तो इसको बुनियाद बना के तुमने आराम से रिश्ता ख़त्म करके तुम पतली गली से निकल गई, और लोगों को जाते जाते ये भी कह के गई कि भाई अब मुझे शायद आप लोग सपोर्ट ना करें, क्योंकि निदा और नेहा की वजह से और निशा की वजह से आप मुझे सपोर्ट कर रहे थे। बड़ी तेज़ औरत है ये, बड़ी होशियार औरत है, लेकिन मैं इसको बता दूं, मैंने पहले भी बताया था इसको कि झूठ की बुनियाद पे जो काम हम शुरू करते हैं ना, जिस इमारत की बुनियाद झूठ पर रखी जाती है, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकती, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसके व्यूज़ आएंगे, चले 5,000-7,000 आ जाया करेंगे, लेकिन ये कंटेंट जो इसने चलाया हुआ था, इसमें इसको बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ रहे थे, आपको पता ही होगा, पहले शुरू में इसकी वीडियो अच्छी खासी वायरल हुई हैं। अब आ जाते हैं निदा के ड्रामे पे। आज निदा के चैनल पे शाहरुख, चाइना का जो सस्ता शाहरुख है, उसने अपनी वीडियो लगाई है और लोगों को आहिस्ता आहिस्ता उनका माइंड सेट बना रहा है कि भाई निदा आने वाली है, निदा आने वाली है, ताकि एकदम से लोग हैरान ना हो जाएं। कभी निदा ने तो चैनल बंद कर दिया था, तो इसीलिए उसने लोगों को ज़हनी तौर पर तैयार करना शुरू कर दिया है। और ड्रामे में जो नई बातें सामने आई हैं कि ससुर जी जो है ना, वो जो है तंग कर रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ, इन्होंने ख़ुद अपनी एक वीडियो में बताया कि भाई वो सेपरेट रहते हैं, हस्बैंड वाइफ, और जो मैंने उनकी वीडियोस में देखा उससे मैंने यही अंदाज़ा लगाया कि वो निदा जो है
बड़ी तेज़ औरत है, बड़ी तेज़ लड़की है, उसके शोहर की कोई उस घर में नहीं चलती, वो तो मुलाजमों की तरह है बेचारा, गरीब सा वो है बेचारा, दिहाड़ीदार बंदा, और उसकी मर्ज़ी से चैनल बनाया। और अब उसको क्या प्रॉब्लम होगा चैनल से, जब उसके घर में सहूलतें आ रही हैं, गिफ्ट्स आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, उसको तो कोई मसला नहीं है चैनल से। तो ये जानबूझ के इस फैमिली ने एक कंटेंट नया बनाया कि निदा के ससुराल वाले तंग कर रहे हैं। हालांकि निदा के ससुराल वालों का कोई इनसे लेना देना नहीं है, ये अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, वो कब से अकेली रह ली है, और इतनी गुर्बत में उन लोगों ने उसको कुछ नहीं कहा। और अब अगर वो फलने फूलने लगी है तो आपको क्या लगता है कि वो उसको तंग करेंगे? हरगिज़ नहीं, ये सब झूठ है, सब ड्रामा है। और आप देखिएगा, मैंने पहले ही आपको बताया था कि वो 2-4 दिन के बाद आ जाएगी, और अब आ जाना है उसने, क्योंकि ऐसे कोई भी नहीं चैनल छोड़ता अपना। ये इनका पहली बार का ड्रामा नहीं है, ये तो इसकी दोनों बेटियों ने इस तरह के पहले ड्रामे बहुत किए हुए हैं। ये कोई हमारे लिए नई बात नहीं है कि चैनल छोड़ रही हूँ, लोग ये कह रहे हैं, लोग वो कह रहे हैं, सब झूठ है। कोई उसके शोहर ने उसको कुछ नहीं कहा, कोई उसके ससुर ने उसको कुछ नहीं कहा, ये खुद ही सारी बातें बनाते हैं, खुद ही लोगों को पहले कुछ बताते हैं, फिर बाद में आके सफाइयाँ पेश करते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता अब इसका बाप जो है वो लोगों को का माइंड सेट उसने बना दिया कि निदा आएगी आएगी है। कहीं कहीं फिर भी कहता है मुझे लगता नहीं है निदा आएगी, मुझे लगता नहीं है निदा आएगी, लेकिन निदा आएगी, आप देख लीजिएगा, आएगी। और अगर मसला ये है, उसके ससुर का ये मसला है कि भाई वो क्यों आ रही है सोशल मीडिया पे, तो ना आए ना आए, बच्चों को दिखाए, घर की रूटीन दिखाए, कंटेंट तो कोई है नहीं इनके पास, तो ये क्या दिखाएंगी? अपनी ये काली शक्लें दिखाने के अलावा इनके पास है क्या? अगर इसके पास, इनकी निदा बेटी के पास कोई दिखाने को कोई चीज़ होती तो ये खुद ना भी आती ना, तो वीडियो बना के लगाते रहते, जो किस्मत नसीब में था मिलता रहता है। इतना तो वो कमा ही लेती ना इज़्ज़त के साथ कि चलो बच्चों की सही से वो कफ़ालत कर लेते। लेकिन नहीं भैया, इज़्ज़त रास नहीं आती, वीडियो के सामने भी आना है, ठीक है, पहले मास्क लगा के आना है, फिर मास्क उतार के आना है, फिर लोगों की हमदर्दियाँ भी लेनी है, फिर झूठी सच्ची कहानियाँ भी सुनानी है, फिर अपने मर्दों को बदनाम भी करना है, मर्दों पे झूठे इल्ज़ाम भी लगाने हैं कि ये हमें मारते हैं। 3 बच्चे उस बंदे ने पैदा किए हैं, पहले वो इसको संभाल रहा था, उसने इसको कुछ नहीं बोला, और अब इसको वो मारने लग गया है। आप लोग क्यों नहीं दिमाग से काम लेते? आपको समझ क्यों नहीं आती इन लोगों की? कब तक आप लोग इनको सपोर्ट करते रहेंगे? आप नीचे कमेंट्स में इनको हमदर्दियाँ देते रहेंगे। ये सिर्फ आपको कहानी, ये तो हंसते होंगे आप लोगों पर कि आज हमने सही बुद्धू बनाया, आज बड़ा मज़ा आया, आज सही लोगों को उल्लू बनाया, आज बड़े लोगों ने हमदर्दियों भरे जो है वो कमेंट्स किए हैं, ठीक है, जैसे आप निदा के लिए कर रहे हो शाहरुख की वीडियो में। तो चलें जी, नता शाइस्ता की तो जान छूट गई, अब उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी बेचारी को लोगों को सफाइयाँ देने की कि शादी हो रही है नहीं हो रही, घोड़ी कब आ रहा है चढ़ के दूल्हा। क्योंकि आपको याद होगा कि मुहतरमा कहती थी मैं आपको शादी करके दिखाऊंगी, आपको मैं शादी करके दिखाऊंगी, मैं रिश्ता निभा के दिखाऊंगी। इतना आसान नहीं होता, झूठ था ये सब, झूठ। तो झूठ का एक ना एक दिन क्या कहते हैं उसको दी एंड करना पड़ता है, वरना ये जितना इस झूठ को खींचती उतना ही दल दल में धंसती जाती। बहरहाल अभी इसने बोल दिया है, लेकिन इसका काम था सच बोलती, अभी भी सच्ची बात बताती। बहरहाल जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।